कोरोना के खिलाफ वैक्सीन कितने दिनों तक कारगर है, अभी इसको लेकर दुनिया भर में शोध चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच वैक्सीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक शोध में पता चला है कि दो अलग अलग ब्रांड के वैक्सीन को मिक्स करके लेने पर कोरोना के खिलाफ शरीर में मजबूत इम्यूनिटी बनती है। जी हाँ, शुरुआती ट्रायल में पता चला है कि फाइजर वैक्सीन की एक डोज और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक डोज लेने पर बॉडी में बड़े स्तर पर एंटीबॉडी और इम्यून कोशिकाएं बनती हैं। दरअसल इस शोध को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मैथ्यू स्नैपे और उनके सहयोगियों ने किया है। कॉनकोव नामक यह स्टडी फरवरी 2021 में की गई। यह शोध 830 वॉलंटियर्स पर किया गया, जिन्हें वैक्सीन के 4 कॉम्बिनेशंस में से एक दिया गया। कुछ वॉलंटियर्स को 2 डोज या तो फाइजर या फिर एस्ट्राजेनेका की दी गई थी। शोध में पता चला कि दोनों कॉम्बिनेशन कोरोना के खिलाफ प्रभावी हैं। अन्य लोगों को एक डोज एस्ट्राजेनेका और उसके बाद फाइजर का डोज दिया गया, या फिर पहले फाइजर का डोज और उसके बाद एस्ट्राजेनेका का डोज दिया गया। शोध में पता चला कि फाइजर वैक्सीन के 2 डोज लेने वाले लोगों में एस्ट्राजेनेका के 2 डोज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा एंटीबॉडी डेवलप हुई। इस अध्ययन में यह भी पता चला कि जिन लोगों को फाइजर के बाद एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी गई, उसमें एस्ट्राजेनेका के 2 डोज के मुकाबले 5 गुना ज्यादा एंटीबॉडी बनी। इसके अलावा जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बाद फाइजर की वैक्सीन दी गई, उनमें एंटीबॉडी का हाई लेवल फाइजर की 2 खुराक के बराबर पहुंच गया। हालांकि वैक्सीन के मिक्सिंग मैच के कॉम्बिनेशन की प्रभाविकता पर डॉक्टर मैथ्यू का कहना है कि यह अंतर उन लोगों में कम हो सकता है जिन्हें एस्ट्राजेनेका का दूसरा डोज 12 हफ्तों के बाद दिया जाए। इस अवधि के बाद एस्ट्राजेनेका का डोज देने से उसकी प्रभाविकता और मजबूत हो जाती है। इसके साथ ही शोध में यह भी पता चला है कि वैक्सीन की 2 डोज के मुकाबले 2 अलग अलग वैक्सीन देने से शरीर में प्रतिरक्षा कोशिकाएं बड़े स्तर पर बनती हैं, जो कोरोना पर हमला करने के लिए मजबूत होती हैं। हालांकि इस अध्ययन के शोधकर्ता का कहना है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि 2 वैक्सीन की मिक्सिंग करने से यह फायदेमंद कैसे हो रहा है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि शोधकर्ताओं ने वॉलंटियर को दोनों डोज देने के लिए 4 हफ्तों का इंतजार किया। आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई समस्याओं की वजह से कई मामलों में वैक्सीन की शिपमेंट सही समय पर नहीं पहुंच रही है। वहीं ब्लड क्लॉटिंग जैसे जोखिम की वजह से कुछ देशों में युवाओं को एस्ट्राजेनेका की दूसरी डोज लेने की सलाह नहीं दी जा रही है। इसके अलावा एक ही ब्रांड का सेकंड डोज समय पर न मिलने की वजह से भी टीकाकरण धीमा पड़ सकता है। ऐसे में यदि लोगों के पास सेकंड डोज के रूप में दूसरी वैक्सीन का विकल्प होता है, तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और मजबूत हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि लोगों को बिना अपने डॉक्टर की सलाह लिए दूसरे ब्रांड का सेकंड डोज या मिक्सिंग मैच के रूप में वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए।